What is the relation between momentum and न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ में आपस में क्या रिलेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बॉल है और वो बॉल मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ और इसका मास m है। अ फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन द बॉडी फॉर टाइम टी। हम उसके ऊपर जब वो मूव कर रही थी हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई कुछ टाइम के लिए और उसकी वेलोसिटी वी आई से क्या हो गई, वी एफ हो गई, फाइनल वेलोसिटी उसकी वी एफ हो गई। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस बॉल में उसको हम ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब इस रिलेशन की बेस पे हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है हम वो हमारे पास सिंपल एफ इज़ इक्वल टू एम ए है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है, ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा, यानी कि m उसी तरह आएगा और a की जगह वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब ये जो है m जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m वी एफ हो गया और माइनस m वी आई हो गया। यहाँ इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। उसके बाद जो हमारे पास ये इसी को पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि देखें ये जो मोमेंटम है एम वी जो होता है ये मोमेंटम है। तो अगर एम वी एफ माइनस एम वी आई को देखें तो दिस इज़ एक्चुअली ये जो मोमेंटम है दिस इज़ एक्चुअली मोमेंटम चेंज मोमेंटम है। ये कि मोमेंटम में जो चेंज आया है वो ये है, टी नीचे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम में जो टाइम के लिहाज से चेंज आया है वो फोर्स के इक्वल है। तो ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको थोड़ा सा हम और देखते हैं कि जो सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, असल में जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो हम लिखते हैं एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में। कैसे लिखते हैं उसको हम ज़रा देखते हैं यहाँ पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्म है ये मोर जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि जनरल फॉर्म वैसे तो हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन ये जो हमारे पास डी पी ओवर डी टी है ये मोस्ट जनरल फॉर्म है। अब इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल से कि मोमेंटम और फोर्स का बाहमी रिलेशन क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मिज़ाइल है, इसका वेट डाउनवर्ड होगा जबकि उसकी थ्रस्ट जो होगी दखेल जो उसको झटका लगेगा वो अपवर्ड होगा। क्योंकि एग्जॉस्ट गैस मोशन कि ये हमारे पास जितनी भी उसका एग्जॉस्ट है सारा जो उसकी गैस है वो उसकी मोशन डाउनवर्ड होगी जिससे थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा और वो थ्रस्ट जो है वो इस मिज़ाइल को ऊपर लेके जाएगा। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो इसका मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी देखें ना मैस उसका कम हो रहा है जबकि उसका थ्रस्ट उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एक्चुअली जो है वो बन जाता है मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो इसको हम कुछ लफ्ज़ों में यूँ कहेंगे कि रॉकेट एक्सेलेट इट लॉसेस इट्स मैस, इसका मैस लॉस होगा बिकॉज इट्स फ्यूल इज़ बर्न, उसका फ्यूल बर्न कर रहा है एंड इजेक्टेड टू प्रोवाइड ग्रेटेड थ्रस्ट। और ये जो गैस एग्जॉस्ट गैस है ये उसको थ्रस्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी जिसकी वजह से वो मिसाइल फास्ट मूव करेगा।